हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्री वेरिएबल्स के मैप। अभी तक हमने पढ़ा था टू वेरिएबल्स के मैप। के मैप कैसे बनाया जाता है और कैसे हम के मैप की हेल्प से किसी भी बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखते हैं थ्री वेरिएबल के मैप। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मिनिमाइज द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग के मैप। और ये हमें एक फंक्शन दिया गया है ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बार बी बार सी बार एंड ए बार बी बार सी। तो हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। अब पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स यहाँ पे हैं तीन वेरिएबल्स हैं, तो 2 टू रेजिंग पावर 3 यानी कि 8 सेल्स वाला के मैप बनेगा। तो यहाँ पे हमने 8 सेल्स का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है के मैप का, जिसमें कि एक वेरिएबल ए है और बाकी के दो वेरिएबल बी एंड सी हैं। तो अब हमने इसको फिल करना है फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो जिसमें कि सबसे पहले क्या है, ए बी सी। ए बी सी, अब ये एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में है? दिस इज इन द एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म में है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू है, अगर सिंपल ए है तो मतलब 1 है और ए बार है तो मतलब 0 है। तो ये मतलब हुआ। तो दिस इज इन द एसओपी फॉर्म। तो ए बी सी मतलब 1 1 1 प्लस ए बी सी बार मतलब 1 1 0 प्लस ए बार बी बार सी बार 0 0 0 प्लस 0 0 1। तो सबसे पहले 1 1 1, ए बी और सी की वैल्यू 1। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, लुक एट हियर। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे हम एक जो ये वैल्यू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये एसओपी है। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, दिस इज 1। इसी तरह से जो नेक्स्ट वैल्यू है 1 1 0 है, 1 1 एंड 0। तो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आ गया 1 1 एंड 0। देन है 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे आ गया। देन 0 0 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 1। तो एक यहाँ पे आ गया। तो ये जो है अलग अलग से हमने बना दिए हैं, 1 1 1 1 1 0 0 0 0 एंड 0 0 1। तो अब हमने जो बाकी के रिमेनिंग है उनमें हमने 0 पुट कर देना है। अब ये हमारा के मैप फिल हो गया। फिल होने के बाद अब हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे? हमने बोला था कि ग्रुपिंग हमेशा 2 की पावर में होगी, मतलब 1 सेल की हो सकती है, 2 सेल की हो सकती है, 4 की हो सकती है, 8 की हो सकती है, मतलब 2 की पावर्स में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। और हमेशा हमने कोशिश करनी है कि ग्रुप जो है बिगेस्ट, जितना बड़ा ग्रुप हो सके हमने उतना बड़ा ग्रुप बनाना है। और ग्रुप में हमने वंस को कवर करना है, वंस को हमने यहाँ पे कवर करना है। और ग्रुप हमेशा हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली ही बनता है, डायगोनली नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम अगर इसका और इसका इस तरह से एक ग्रुप बना सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये हमारे दो ग्रुप बन गए हैं। अब हमने इनके ग्रुप के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सप्रेशन देखना है क्या बनेगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इन दोनों ही, एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों ही सेल के कॉरेस्पॉन्डिंगली ए की वैल्यू 0 है, 0 है और एसओपी है, तो मतलब ए बार आएगा। और यहाँ पे बी की वैल्यू इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, 0 0 है, मतलब बी बार आएगा। सी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा, सेम वैल्यूज होनी चाहिए, तो सी की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ के लिए एक्सप्रेशन ए बार बी बार बन गया। नेक्स्ट इसके लिए चेक करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू देखो, इन दोनों, एक इसके लिए भी और इसके लिए ए की वैल्यू जो है 1 है, तो यानी कि ए आएगा। और इन दोनों के लिए ही बी और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू देखो 1 1 है, यानी कि बी आएगा। लेकिन सी की वैल्यू एक जगह 1 है तो एक जगह 0 है, तो मतलब ये कि ये कैंसल आउट हो जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। तो एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ए बार बी बार और एक आ गया ए बी। तो हम इन दोनों को इकट्ठे लिख लेंगे, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ये हमारा जो है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन गया है। सो हियर हमें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखा है
ए बी सी बार ए बी सी प्लस ए बार बी सी। अब हमें ये वाले लॉजिक एक्सप्रेशन को के मैप की हेल्प से पहले रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद हमें यहाँ पे सिर्फ नैंड गेट्स यूज करके इसको आगे फर्दर इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या ये एक्सप्रेशन फुल्ली कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ए बी और सी। लेकिन यह फर्स्ट वाला अगर देखें हम ए बी प्लस बी सी बार, ए बी जो है यहाँ पे सी मिसिंग है, ये कंप्लीट नहीं है। इसी तरह बी सी बार में ए मिसिंग है, ये कंप्लीट नहीं है। तो सॉल्व करने से पहले हमें इसको एक कंप्लीट एसओपी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद ही आगे हम इसको के मैप को फिल कर पाएंगे, और के मैप को फिल करने के बाद हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट इट। ए बी में हमारा सी मिसिंग है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी प्लस सी बार, क्योंकि हमें पता है एक रूल होता है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। प्लस यहाँ पे बी सी तो है, बी सी बार तो है, लेकिन ए प्लस ए बार लिख के हम जो मिसिंग ए है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। देन ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार, इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार। अब यहाँ पे देखो कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, जैसे ए बी सी और ए बी सी रिपीट हो रही है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन टर्म को एक बार ही लिखना है। इसी तरह से ए बी सी बार भी जो है वो रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखना है। इसी तरह से ए बार बी सी बार भी रिपीट हो रहा है, तो एक ही बार लिखना है। तो हमारा जो नया एक्सप्रेशन बन गया वो क्या बन गया, ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने यहाँ पे के मैप को फिल करना है। तो सबसे पहले है ए बी सी बार। अब एसओपी है तो मतलब ए बी सी बार की वैल्यू क्या है, 1 1 0, इसकी 1 1 1 हुई है, इसकी 0 1 0। तो 1 1 0 के कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू फिल करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे 1, बी की वैल्यू यहाँ पे 1, लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ गया 1। इसी तरह से 1 1 1 की वैल्यू यहाँ पे फिल हो गई, एंड 0 1 0, यानी कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, ये रही। तो यहाँ पे हमने 1 फिल कर दिया, बाकी रिमेनिंग में हमने जीरोस फिल कर दिए। अब हमें ग्रुपिंग करनी है और बिगेस्ट ग्रुप बनाना है, वो भी हमेशा 2 की पावर्स में ही। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ग्रुप हमारा ये वाला बन गया है, और अनदर ग्रुप हमारा ये वाला बन गया, क्योंकि ग्रुप्स जो है वो ओवरलैप हो सकते हैं। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्सप्रेशन बनाते हैं। यहाँ पे अगर देखो, इस वाले सेल के लिए भी और इस वाले सेल के लिए भी ए की वैल्यू सेम है और ए की वैल्यू 1 है, तो आ जाएगा ए। यहाँ पे इन दोनों सेल्स के लिए, इस वाले सेल के लिए भी और इस वाले सेल के लिए भी, जो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ए के साथ में आ जाएगा बी। लेकिन सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, तो सी की वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, तो सिर्फ ए भी रहेगा। इसी तरह इसके लिए अगर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो चेक करो, इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू 0 है, इस वाले सेल के लिए ए की वैल्यू 1 है। तो ए की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि दोनों वैल्यूज अलग है, हम ए की वैल्यू को नहीं रखेंगे। लेकिन दोनों के लिए बी और सी की वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है, 1 0, यानी कि बी की वैल्यू सिंपल और सी की वैल्यू कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। अब इन दोनों को ही हम कंबाइन कर देंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा ए बी प्लस बी सी बार, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया इसको, लेकिन नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट्स। अब नैंड गेट की हेल्प से हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, और नैंड गेट क्या कहता है कि कोई भी गेट हम नैंड गेट की हेल्प से बना सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस। इसको बनाने के लिए इफ यहाँ पे हम एक नैंड गेट ले लें, जिसकी एक इनपुट को ए रखें, दूसरी इनपुट को हम बी रखें।
तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए बी बार आ जाएगी। एक और नैंड गेट ले लें यहाँ पे, जिसके कि एक इनपुट एज इट इज बी ही होगी और दूसरे इनपुट को के बीच में हमने एक नॉट गेट लगा दिया और ये इनपुट दे दी हमने सी। तो बन गया ये बी सी बार का होल बार। ठीक है, अब इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया है एक अनदर 2 इनपुट नैंड गेट से, यहाँ से इसके साथ कंबाइन कर दिया। तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे, ए बी बार इंटू बी सी बार बार का होल बार, होल कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपको याद हो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी होल बार प्लस बी सी बार का होल बार और ये पूरा बार जो है इंडिविजुअली हो जाएगा। अब एक और लॉ है, अगर आपको याद हो कि ए का डबल बार इज इक्वल टू ए, तो यही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी बार, ये दोनों ही जो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारा वही वाला एक्सप्रेशन आ गया। मतलब ये जो नैंड गेट को यूज करके हमने लॉजिक सर्किट बनाया था, इससे हमारा फाइनल आउटपुट वही आया है जो हमें चाहिए। इस तरह से हम नैंड गेट की हेल्प से इसको रियलाइज कर पा रहे हैं। इसका ये हमने डिजिटल सर्किट बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमें ये दे रखा है, अच्छा ये चेक करो कि ये एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में। ये जो है ये पीओएस फॉर्म में गिवन है, मतलब जो सम है सम का प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर पीओएस फॉर्म गिवन हो तो मतलब अगर सिंपल ए लिखा होगा तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, 1 होगी, 0 होगी। अगर ए बार लिखा हो तो वैल्यू 1 होगी। तो ये होता है हमारा पीओएस फॉर्म में। तो मतलब अगर यहाँ पे ए बी सी लिखा है मतलब 0 0 0 है ये वैल्यू, ए बार बी बार सी लिखा है मतलब 1 1 1 है ये वैल्यूज। इसी तरह से ये है 0 1 1। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पे फिल कर देंगे ए बी सी की जब 0 0 0 वैल्यूज है, 0 0 0 वैल्यूज है, तो यहाँ पे एसओपी पे हम 1 फिल करते थे, यहाँ पे हम 0 फिल करेंगे। सिमिलरली 1 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम यहाँ पे 0 फिल करेंगे। इसी तरह से 0 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली भी हम यहाँ पे 0 फिल करेंगे। तो ये जो है बाकी के जितने रह गए हैं उन पे हम 1 फिल कर देंगे। अब इसके आगे हमने फर्दर जो है ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग में हमने बिगेस्ट ग्रुप बनाना है जितने सेल्स हो सके। एसओपी में हम जो वंस थे वंस को कंसीडर करते थे ग्रुपिंग करने में, लेकिन पीओएस में हमने जीरोस को कंसीडर करना है ग्रुपिंग करने में। तो एक ग्रुप जो है हमारा ये वाला बन जाएगा। अब इसकी ग्रुपिंग किसी के साथ नहीं हो पा रही है, दो की ग्रुपिंग कर सकते हैं ना, यहाँ पे कर ना तो ऐसे में कर सकते हैं, ना इसका ये इस वाले के साथ कर सकते हैं, ना दिस वन। तो मतलब इसका एक अकेले का ही ग्रुप बनेगा। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देख लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन होगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ए की वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, मतलब ए की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, लेकिन बी और सी की वैल्यू सेम है। अब बी और सी की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 मतलब बी बार और ये पीओएस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, बी बार प्लस सी बार। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे तो तीनों ही वैल्यूज कॉमन होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया। अब इन दोनों ही जो एक्सप्रेशन हमारे पास आए हैं इनको हमने कलेक्ट कर लेना है। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी बार प्लस सी बार। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये बन चुका है। तो इस तरह से कुछ और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करो। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। के मैप इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिसिंग। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप कैसे सॉल्व करते हैं हम ये वाला पढ़ेंगे। तब तक आप ये वाले सॉल्व करो।